ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है खुशी, पार्ट 4। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 78। सदा अपने भाग्य का सिमरन करते खुशी में रहते हो, वह मेरा भाग्य। यह गीत सदा मन में बजता रहता है। वह बाप, वह ड्रामा और वह मेरा पार्ट। सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त सदा जीवन मुक्त है। सतयुग की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज्यादा है। तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते पुरुषार्थ को मनोरंजन समझो। अव्यक्त वाणी 7 दिसंबर 78। कोई भी साथी समय पर व सदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन बाप दादा सदा और सेकंड में पहुंच सकते। यह जन्म जन्म का साथ है। भविष्य में भी बाप का तो साथ रहेगा ना। शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाप साथी हो जाएंगे। अभी दोनों साथी हैं। ऐसे अनुभव करने वाले सदा खुश रहते हैं। जो पाना था वह पा लिया तो खुशी होगी ना। पा लिया है, बाकी है बाप समान स्वयं को बनाना। इसमें नंबरवार है। स्वप्न भी सुख स्वरूप हो, क्योंकि सुख का सागर अपने समीप संबंध में आ गए। तो सदा सुख में खुशी में रहो, कभी रोना नहीं। सतयुग में आपकी प्रजा रोएगी क्या? तो होवनहार राजा क्यों रोते? शक्तियाँ तो एक सैंपल हैं। अगर सैंपल रोने वाला होगा तो और सौदा कैसे करेंगे? इसलिए कभी नहीं रोना, ना आंखों से रोना, ना मन से। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 78। जिस भाग्य के लिए कल्प पहले की यादगार में भी अब तक 1 सेकंड का समीप रहना भी महान समझते हैं, तो जो प्रैक्टिकल में है उन्हों की खुशी, उन्हों का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता को सामने रखने से व्यर्थ बातें समाप्त हो जाती हैं। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 78। जो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, वह सदा खुशी के झूले में झूलती हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव नीचे नहीं आते। जो लाडले सिकी लधे बच्चे होते हैं, वह सदा गोदी में रहते हैं। नीचे पांव नहीं रखते, गलीचे पर रखते हैं। आप पद्मा पदम भाग्यशाली सिकी लधे बच्चों का भी बुद्धि रूपी पांव सदा देहभान या देह की दुनिया की स्मृति से ऊपर रहना चाहिए। परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाए। ऐसे अखंड दानी होंगे। अव्यक्त वाणी
8 जनवरी 79। जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं, वह वहाँ भी झूले में साथ झूलेंगे। जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं, वह वहाँ भी साथ साथ रास करेंगे। अव्यक्तवाणी 12 जनवरी 79। आप सबके पास सिर्फ अब के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी जमा है। वह कौन सा खजाना मिला है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। इसी खुशी के लिए लोग तड़पते हैं और आप सब सदा खुशी में नाचने वाले हो। आप सबके यादगार चित्र में भी खुशी का पोज दिखाया हुआ है। अपना चित्र याद है ना? अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज करो। सोचो व अपने आप से बातें करो। आँख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ। दूसरी खुशी का खजाना इतनी सिकी लधे श्रेष्ठ आत्माएं हो, जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। लंदन व अमेरिका से नहीं आते हैं, इस लोक से भी पार, जहाँ तक साइंस वाले स्वप्न में भी पहुँच नहीं सकते। ऐसे परम धाम से स्पेशल आपको पढ़ाने के लिए आते हैं और फिर पढ़ाने की फी नहीं लेते और ही पढ़ाई की प्रलब्ध स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते, आपको देते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है? इस स्मृति से खजाने को यूज करो, इससे आगे चलो। कार्य करते हुए कर्मयोगी का पाठ बजाते कर्मयोगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला कर्मयोगी के समय भी चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लौकिक व अलौकिक, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। ऐसा फ्रेंड फिर कभी मिल नहीं सकता। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कंबाइंड स्वरूप विचित्र युगल रूप जो सदा आपको कहते हैं, सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जहाँ भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। ऐसे कर्म योग के पार्ट में सदा साथी बन के खजाने को व सदा साथ के खुशी को यूज करो और आगे चलो। अब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे बड़े से बड़ा मनोरंजन का धन प्राप्त है। अगर आपको सैर करने की रुचि है व देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है, डांस की रुचि है, रूह रूहान करने की रुचि है, जो भी रुचि हो वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ हैं। देखने चाहते हो तो स्वर्ग को देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। सैर करना चाहते हो तो 3 लोकों का सैर करो। श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। ड्रामा देखने चाहते हो
तो 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। हिस्ट्री पढ़ने चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो। रूह रूहान करना चाहते हो तो रूह बन रूहों के रचता से रूह रूहान करो। और क्या चाहिए? इन सब साधनों से सदा अपने को खुश रखो, अर्थात खजाने को यूज करो। भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे ते प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं, कितनी खुशी होती है। लेकिन बाप के आगे यह सब क्या है? तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है, सदा साथ रहेंगे। तुम्हीं से खावे, तुम्हीं से बैठे, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। तो भोजन के समय भी तुम्हीं से खाऊं, यह स्लोगन याद रखो। ऐसे खुशी के खजाने को यूज करो और आगे चलो। अभी दिन का अंत समय आ गया, अर्थात रात का समय आया। अब रात को क्या करेंगे? सोने के पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना, अर्थात हल्के बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस से सोते हैं ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना, अर्थात हल्की ड्रेस पहनना है। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ। अकेले नहीं सो, अकेले होंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगता है, निर्भय भी हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डराएगी। तो ऐसे सदा साथ के खुशी के खजाने को सारी रात के लिए यूज करो। अब बताओ, सारे दिन में श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हुए भी श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है? वह अन्य कोई मनोरंजन के तरह व अल्पकाल के खजानों की तरफ आकर्षित हो सकती है? ऐसी श्रेष्ठ अर्थात संपन्न आत्माएं हैं। आपके नाम से भी जब अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं, आपके जड़ चित्रों को देख खुशी में नाचने लगते हैं, ऐसे खुशनसीब आप सबको खजाने बहुत मिले हैं। अब सिर्फ यूज करो, अर्थात चाबी लगाओ। चाबी होते हुए भी समय पर नहीं मिलती है, समय पर खो जाती है। इसलिए सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो। बार बार स्वरूप स्मृति को रिफ्रेश करो। खजाना क्या और चाबी क्या? हर कर्म में जैसे सुनाया वैसे प्रैक्टिकल में लाओ, अर्थात स्मृति को स्वरूप में लाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे, उसको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे।
कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। बाप समान स्टेज वाले सदा अथक होंगे, थकेंगे नहीं। सदा बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 79। सभी सदा संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य को सुमिरन कर हर्षित रहते हो। संगम युग का भाग्य और कोई भी युग में पा नहीं सकते। संगम युग का एक एक सेकंड अति भाग्यशाली है। एक सेकंड कई जन्मों का भाग्य बनाने के निमित्त बनता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा याद रखते, अंदर में भाग्य को देख करके सदा खुशी में नाचते रहो। वह मेरा भाग्य, ऐसे अंदर की खुशी बाहर दिखाई देती है। दूसरे भी देखने वाले अनुभव करें कि इन्हों को कुछ मिला है, कुछ पाया है। ऐसे सदा खुश रहो, सदा अटेंशन रखो, तो माया खुशी का खजाना छीन नहीं सकती। अव्यक्त वाणी 30 जनवरी 79। ओम मंडली सारे वर्ल्ड में रिचेस्ट है, माला माल है। सब भूख मर सकते हैं, लेकिन बाप के बच्चे भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि अमर भव का वरदान मिला हुआ है। जो वरदानी है वह सदा माला माल है। तो ऐसा नशा और खुशी सदा कायम रहे, कभी कभी नहीं। अमर भव अर्थात निरंतर सदा खुशी में बाप के साथ समानता की रास खेलते रहो। बाप के साथ रास भी वही खेलेंगे जो समान होंगे। सदा समानता ही रास है, तो ऐसे रास खेलते हो। जो यहाँ सदा बाप के समान रहते हैं वह खुशी में नाचते रहते हैं, वही फिर भविष्य में भी साथ साथ रास करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ पार्ट बजाना, तो बाप समान होंगे तब तो पार्ट बजाएंगे ना। अव्यक्त वाणी 12 नवंबर 79। टीचर्स हैं बाप की फ्रेंड्स। जब दो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो कितने खुश होते हैं। तो टीचर्स हैं सबसे समीप फ्रेंड्स, तो खुशी होगी ना। फ्रेंड्स बनते ही तब हैं जब समान होते हैं, तो समान हो ना। अव्यक्त वाणी 14 नवंबर 79। खुशी गुम होने का कारण चलते चलते करते क्या हो। 2 लड्डू हाथ में उठाने की कोशिश करते हो, लेने के लिए तो तैयार हो जाते हो, लेकिन छोड़ने वाली चीज़ भी फिर ले लेते हो। इसलिए विस्तार में जाने से सार को छोड़ देते हो। बीच में से बीज खिसक जाता है, यह मालूम नहीं पड़ता, इसलिए फिर खाली हो जाते हो और मेहनत करते हो अपने को भरपूर करने की। लेकिन बीज छूट जाने के कारण प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति हो नहीं पाती है, इसलिए थक जाते हो। भविष्य के दिलासे से अपने को चलाते रहते हो। प्रत्यक्ष फल की बजाय भविष्य फल के उम्मीदवार बनकर चलते हो, इसलिए खुशी की झलक सदा नज़र नहीं आती। मेहनत की रेखाएं ज़्यादा नज़र आती हैं, प्राप्ति की रेखाएं कम नज़र आती हैं। त्याग की महसूसता ज़्यादा होती है, भाग्य की महसूसता कम होती है। अब क्या करना है? वर्तमान समय में
जो आपके संपर्क में आते हैं वे लोग भी समय प्रति समय अब भी यह बोल बोलते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है, लेकिन अब यह बोल व्यक्त कहें कि आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है। त्याग उनको दिखाई देता है, लेकिन भाग्य अभी तक दिखाई नहीं देता है। भाग्य अभी गुप्त है। त्याग की महिमा बहुत करते हैं। इतनी ही भाग्य की महिमा करें तो सेकंड में स्वयं का भी भाग्य खुल जाएगा। त्याग देख करके सोच में पड़ जाते हैं। भाग्य देखकर स्वयं भी भाग्यशाली बन जाएंगे। अब समझा क्या चेंज करना है। अमरनाथ में आपका ही यादगार है। एक एक बच्चे की कितनी महिमा करें, जितनी आप सबने द्वापर से बाप की महिमा गाई है, उतनी बाप अभी आप बच्चों की गाते हैं। रोज नया टाइटल देते हैं तो महिमा हुई ना। बहुत बहुत लकी हो। जिन माताओं को दुनिया वालों ने ठुकराया उन्हें बाप ने ठाकुर बना दिया। तो माताओं को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी खुशी में चलने से थकावट फील नहीं होगी। माताओं को देखकर बहुत खुशी होती है। माताएं गिरी तो चरणों तक, चढ़ती हैं तो एकदम सिर का ताज। बहुत गिरा हुआ बहुत ऊंचा चढ़ जाए तो खुशी होगी ना। माताओं के लिए तो है ही एक खुशी का झूला। सदा उसी झूले में झूलते रहो। माताओं को बाप द्वारा विशेष आगे जाने की लिफ्ट मिली है। थोड़ा सा पुरुषार्थ अपना और 1000 गुना मदद बाप की। एक कदम आपका और 1000 कदम बाप के। माताओं को सदा विशेष खुशी होनी चाहिए कि क्या से क्या बन गई। ना उम्मीद से सर्व उम्मीदों वाली जीवन बन गई। पास्ट की जीवन में क्या थे, अब क्या बन गए। दुनिया भटक रही है और आप ठिकाने पर, तो खुशी होनी चाहिए ना। सदा इसी नशे में रहो। हम कल्प पहले वाली गोपियाँ हैं। बाप मिला गोया सब कुछ मिला। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। बाप के साथ सदा खुशी में नाचती रहो। दुख का नाम निशान भी खत्म। माताओं को देख करके बाप को भी खुशी होती है। जिन्हें दुनिया ने ना उम्मीदवार बनाया, बाप ने उन्हें ही सिर का ताज बना दिया। उन्होंने पुरानी जुत्ती समझा और बाप ने सिर का ताज बनाया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पांडवों का भी सदा सहयोगी और सदा साथ रहने का गायन है। यादगार में देखो गोपी वल्लभ के साथ ग्वाल बाल दिखाए हैं। हर कार्य में सहयोग और सदा साथ रहने वाले होना। सभी याद और सेवा दोनों में तत्पर रहो। सेवा से भविष्य प्रारब्ध बनेगी और याद से वर्तमान खुशी में रहेंगे। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं, सदा तृप्त। अव्यक्त वाणी 19 दिसंबर 79। भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हैं तो भी कितना खुश होते हैं। तो आप सभी भी बाप द्वारा की गई महिमा के गीत सदा गाते रहो। पहले हम क्या थे और बाप ने क्या बना दिया, उसी का सुमिरन करते सदा हर्षित रहो। इसी सुमिरन में समर्थि समाई हुई है। सितारा कहाँ ही उसको जाता है जो सदा जगमगाता रहे।
जो बाप द्वारा शक्तियाँ व ज्ञान का खजाना मिला है उसमें जगमगाते रहो। ऐसे हो, बादलों में छिपने वाले तो नहीं हो, सदा अपनी चमक से विश्व को रोशन करने वाले हो ना। खुशी खुशी से पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, अब पुरानी दुनिया के निवासी नहीं हो, संगम युगी निवासी हो। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 79। सभी किशमिश जैसे मीठे मीठे बच्चों को नए साल की नई उमंगें और नई खुशी की तरंगों से भरपूर खुशी की मुबारक हो। सारा वर्ष ऐसे सदा साथ का अनुभव करेंगे। क्या क्रिसमस का दिन सदा के लिए बाप के साथ कंबाइंड रहने का वरदान लिए हुए लाया है? कंबाइंड भव। जैसे आज के दिन दो दो मिलकर डांस करते हो ना, वैसे सारा वर्ष बाप और आप खुशी में नाचते रहेंगे। सर्व शक्तियों की पैकेट बाप दादा सौगात दे रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बन सदा माया जीत रहने की बड़ी से बड़ी सौगात है। अव्यक्त वाणी 7 जनवरी 80। संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह हैं। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुणा श्रेष्ठ है। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 80। डॉक्टर्स तो बहुत सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट उस समय बिल्कुल भिखारी के रूप में आते हैं। अगर उस समय डॉक्टर उन्हें झूठी दवाई भी दे देते, पानी भी दे देते, तो भी भावना के कारण वह ठीक हो जाते हैं। उन्हें खुशी की खुराक मिल जाती जिससे वह ठीक हो जाते। दवाई से ठीक नहीं होते, खुशी से ठीक हो जाते। तो डॉक्टर्स के पास भिखारी के रूप में आते हैं। 2 घड़ी के लिए भी दर्द मिटाओ। उन्हें आप उस समय क्या भी सुनाओ तो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे इंजेक्शन लगाकर सेकंड में उनके दर्द की सुध-बुध भुला देते हो, ऐसे ज्ञान का इंजेक्शन भी लगाओ जो पुराने संस्कारों की सुध-बुध भूल जाए। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 80। जैसे स्थूल गीत भी आपको जगाता है ना, यह अविनाशी गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया और प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो। गाते रहो, नाचते रहो तो घुटके और झुटके खत्म हो जाएंगे। ऐसे डबल प्रूफ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ज्ञान का शक्तियों का खजाना मिला ना, तो अधिकार साथ में रहता है, ना कि बैंक में रहता है। बैंक में रखेंगे तो खुशी नहीं होगी। बैंक में रखना अर्थात यूज़ ना करना, किनारे रखना। जितना यूज़ करेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। इस खजाने को साथ में रखने से कोई भी खतरा नहीं है। जब महादानी वरदानी बनना है तो लॉकर में कैसे रखेंगे? इसलिए रोज़ अपने मिले हुए खजानों को देखो और यूज़ करो, स्व के प्रति भी औरों के प्रति भी। अब दिल शिकस्त नहीं होना,
दिल खुश रहना तो आपकी खुशी सबको स्वतः ही आकर्षित करेगी। अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 80। जो बाप के बने वह अमूल्य रतन हो गए। सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गए। इतनी खुशी रहती है जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना ना चाहिए। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रतन बनना। अव्यक्त वाणी 30 जनवरी 80। इस संगम युग पर भाग्य बनाने की नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। चाबी लगाओ और जितना भाग्य बनाना चाहो उतना भाग्य का खजाना ले लो। सभी चाबी लगाने में तो होशियार होना। चाबी मिली और माला माल बन गए। जितना माला माल बनते जाते हैं उतना स्वतः ही खुशी रहती है। तो सभी ऐसे अनुभव करते हो कि जैसे कोई झरने से पानी निकलता रहता है, वैसे खुशी का झरना सदा बहता ही रहे, अखुट और अविनाशी। अव्यक्त वाणी 6 फरवरी 80। ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाते रहो। बाप की महिमा व आपकी महिमा के कितने गीत हैं, इस गीत में साज भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 9 फरवरी 80। त्याग वालों को भाग्य नेचुरल खुशी के रूप में और हल्केपन की अनुभूति के रूप में उस समय ही प्राप्त होता रहता है। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 81। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। जैसे दिखाते हैं देवियों ने असुरों पर डांस किया, तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। फरियाद में उलझन होती है, खुशी नहीं। तो बाप से खुशी का खजाना लेना है, उलझन नहीं। उलझन तो लौकिक बाप का खजाना था, अब वह तो खत्म हो गया। लौकिक संबंध खत्म तो फरियाद भी खत्म। अलौकिक बाप, अलौकिक वर्षा। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 81। प्रश्न है, कौन सा मंत्र भक्ति में बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसकी स्मृति में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे? उत्तर, भक्ति में हम सो हम का मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। अभी आप बच्चे हम सो का रास प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। यह मंत्र हमारे लिए है। हम ब्राह्मण सुदेवता बनेंगे। हम ही सुदेवता थे, सुदेवता हम ब्राह्मण बने हैं, यह अभी पता चला। अब देवताओं के चित्र देखकर बुद्धि में आता, यह हमारे ही चित्र हैं, यही वंडर है। इसी स्मृति में रहो
तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। ओम शांति।